हेलो दोस्त, मैं अर्जुन कुमार फ्यूचर मेकर क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज क्लास 10 के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये 25 क्वेश्चन पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्त। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। पहला है तो प्रकाश की चाल जो है से पानी में अगर पूछे तो बताना है कि 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा, तो पानी में होगा। अगर नाइलॉन या रॉक साल्ट में पूछे तो बताना है 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर पूछे कि तारपीन का तेल में अगर पूछे तो बताना है 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर दोस्त पूछ देवे कि कांच में कितना होता है तो कांच में बताना है 2.0 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से ये याद रखिएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर दूसरा है वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर सी है ध्रुव और ऑप्शन नंबर डी है तो सभी। तो इसमें आंसर होगा ध्रुव। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है समतल तथा उत्तल दर्पण। तो याद रखिएगा कि समतल तथा उत्तल दर्पण होता है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक तथा उल्टा और ऑप्शन नंबर डी है आभासी तथा बराबर। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ही सही है, आभासी तथा बराबर, आभासी तथा बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो याद रखिएगा कि उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो आधी होती है दोस्त। कितना होती है? आधी। ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्त। तो ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, पराश्रव्य तरंग। तो याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है प्रकाश, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। अगला है, एक गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो याद रखिएगा R बराबर होता है 2F और इसी को यहाँ से इधर ले जाएंगे तो F बराबर हो जाएगा R/2। तो ऐसा कहाँ है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो F बराबर R/2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, माने सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि सोलर कुकर में होता जो है से अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्त। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है सोलर कुकर में, अवतल दर्पण के। अगला क्वेश्चन है, मोटर चालक के सामने साइड मिरर में लगा रहता है, माने जो ड्राइवर लोग होते हैं उनके साइड में जो पीछे से आने वाली गाड़ी होती है उसको देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण के। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है
वस्तु से छोटा और वास्तविक बनता है, माने जहाँ रहता है वह उसी तरह का बनता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है से अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल। तो बी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा, सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, या आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आप, ये इस तरह से इसको याद रखेंगे। और दूसरा है कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यानी कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाते हैं जो हजामती लोग, तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक ना, तो याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ये सही होगा। अगला, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक यानी कि दांत के जो डॉक्टर होते हैं किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अगला है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है ना वो सीधा बनता है। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? यानी कि किसी वस्तु का जो आवर्धित होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण से। किस दर्पण से? अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है किस दर्पण में? तो संयुग्मी जो फोकस है किस दर्पण में संभव है? तो अवतल दर्पण में संभव है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से पहला ऑप्शन है क्या? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। दूसरा ऑप्शन है बी, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। तीसरा ऑप्शन है सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच। और डी ऑप्शन है कहीं भी बन सकता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा दोस्त, ध्रुव तथा फोकस के बीच। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर, यानी कि ये समतल दर्पण है और ये अभिलंब ले लेते हैं, तो यहाँ से ये किरण आ रही है, किरण आई तो कहता है कि 60 डिग्री के कोण से टकराती है। यानी कि ये कितना होता है? तो 90। यानी तो कह रहा है टकराती है तो होते हुए टकराती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? यानी कि परावर्तन कोण कितना होगा? तो 60 यहाँ हो गया, ये 60 हो गया, तो कितना हो जाएगा? ये तो 30 होगा। तो बी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, 30 डिग्री का। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित करे, परावर्तित करे, अपवर्तित करे, या परावर्तित अपवर्तित तो दोनों करे। तो याद रखिएगा, जब कोई वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब वह प्रकाश को क्या करे? परावर्तित करे। क्या करे? परावर्तित करे। तो परावर्तित करेगा तब हम उसका प्रतिबिंब हमारे आँख पर बनेगा और वह वस्तु दिखाई देगा। तो इस तरह से आज का ये सिनेरियो समाप्त होता है दोस्त। आप लोगों का यह पसंद आया होगा।
जय हिंद।